तो आपके मन में जो भी सवाल हैं, जैसे भी सवाल हैं, तो आप कमेंट करके पूछिए। सभी के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, ये भी आपको जवाब देने वाली है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 8:30 होने वाले हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत अपने गांव से काफ़ी दूर रुद्रप्रयाग और ठंडे ठंडे मौसम से हो रही है, क्योंकि आज सुबह से ये देखो लगातार झमाझम बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है। और सुबह से ही नहीं बोलूँगा, बल्कि रात से बोलूँगा, रात से ही बारिश लगी हुई है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी मुझे दुकान जाना था इस टाइम पे, लेकिन आज दुकान भी अभी तक मैं नहीं जा पाया बारिश की वजह से। पर चलो, मिस्त्री जी के पास चाबी दे रखी है, तो वो अभी उनका कमरा वहीं पर है, तो वो दुकान खोल देंगे। मैं थोड़ा समय के बाद जाऊँगा, जब बारिश थोड़ा कम हो जाएगी। बारिश थोड़ा भी कम होगी ना, मैं तुरंत भाग जाऊंगा। लेकिन अभी जो बारिश है वो कम होने की जगह और भी तेज़ तेज़ होती जा रही है। कहाँ हम गर्मी की बात कर रहे थे, और जैसे गर्मी बढ़ रही है तो उसी के साथ बारिश की भी शुरुआत हो गई है। और बारिश में तो काफ़ी ठंडा हो ही जाता है। रुद्रप्रयाग में तो कम ठंडा, लेकिन हमारे गांव की साइड तो आपको पता ही है क्या हाल हो जाता है थोड़ी सी बारिश के बाद भी। और बाहर तो मौसम ठंडा है, लेकिन यहाँ देखो किचन में गर्मा गर्म रोटी बनाई जा रही है। हो गया। क्या हो गया? और आज ऐसी वैसी रोटी नहीं, आज स्पेशल रोटी बनाई जा रही है मंडुए की। और उसके साथ यहाँ पर चाय, और यहाँ पर सब्जी है प्याज की। और तेल देखो बाबा, बोलते हैं तेल कम कम खाना चाहिए, तेल और खाया जा रहा है। पता क्या हुआ, सब्जी काटते टाइम ज्यादा दिख रही थी, बनाते टाइम कितनी तो तेल ज्यादा हो गया। वैसे बोलते हैं मंडुए की रोटी सही से नहीं पकती वाल गैस के चूल्हे में। अभी जोड़ता है, लेकिन जो एकदम गोल गोल, लेकिन इसमें मंडुआ बहुत कम है, खाली नाम मात्र। फूलते नहीं है ना फिर। अरे जल गया, जले हुए तुम खाओगे। तो चलो, अभी तक मैंने भी आज नाश्ता नहीं किया है। तुम्हारे तो पनीर है, पनीर। तो नाश्ता करते हैं, और नाश्ता करने के बाद बारिश जैसे ही कम होगी दुकान पे चलते हैं। और ये तो फिर सो जाएंगे। सो जाऊंगी। अभी कुछ नहीं किया है, सफाई कुछ लगा नहीं है। इससे पहले नाश्ता ही बनाया। पापा ने कह दिया कि नाश्ता बना, बस सोए मत रहे, बस मेरे लिए नाश्ता बना, बस दिक्कत देख की रोटी। मेरा तो बासी रोटी में भी काम चल जाता। तुम्हारे थी रोटी, सब्जी भी मैंने रात की बचाई हुई थी। तुम सुबह जल्दी चले जाते तो बन नहीं पाती है। दोस्तों, 11 बज चुके हैं, लेकिन जो बारिश है वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। काफ़ी तेज़ ताबड़तोड़ बारिश सुबह से लगातार होती जा रही है। पर अच्छी बात है कि हमारा जो काम है वो सारा अंदर ही होता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो सामने कुछ रेलिंगें तैयार हो रही हैं, और यहाँ भी कुछ नई रेलिंगें तैयार हो रही है। जो नाप लेके मैं आया था वो रेलिंगें तो उस साइड को तैयार हो रही है, और लगभग सारी रेलिंगें बन गई हैं। उनको एक एक टाँका तो सबको मार दिया है, लेकिन अभी पक्की वेल्डिंग नहीं हुई है। पक्की वेल्डिंग होगी और उसके ऊपर फिर से एक डी पाइप आता है, वो वाला लगेगा। तो चलो, अब एक और होल्डर मुझे उठाना पड़ेगा, और जो यहाँ पर पक्की वेल्डिंग करनी है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा।
क्योंकि जो ये पाइप है ना ये बहुत पतला आता है और इसमें वेल्डिंग थोड़ी भी ज़्यादा हो गई तो पाइप पिघल जाता है। बड़ी सावधानी से करना पड़ता है ये वाला काम। मोटे पाइप में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों दिन के 2 बजने वाले हैं और अभी जो बारिश है वो लगातार लगी हुई है। बारिश बंद होने का आज नाम ही नहीं ले रही है। बस ये है किसी टाइम थोड़ा कम हो रही है, किसी टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ हो जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं अभी भी बारिश होती जा रही है और यहाँ देखो ये आराम से सो रखे हैं। मेरी आवाज़ सुन के उठी होगी। तुम्हारी हालत कैसे है? अपनी हालत देख ले एक बार। मेरी तो वही देखिए खराब है। फिर दूसरे की हालत पे हंसना। मैं तुम्हारी हालत पे नहीं, तुम्हारे हाथ में हंस रही। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी साफ भी कर दीजिए। मेरे मुंह पे भी लगा है। मेरी तो हालत सो के उड़ के खराब। तो चलो अभी खाना बन गया है बल, तो खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर दुकान पे चलेंगे। फ़ोन आया था, मैंने देखा, मैंने बोला बन ही गया होगा। नहीं बना? मैं फोन कर रही थी कि खा के आओ तुम बाहर, तो मैं खाना नहीं बना रही। चलो ठीक है तब, बाय बाय। अब मैं जा रहा हूँ होटल ही में जा रहा हूँ। मैं नहीं खा रहा हूँ ना, तो मैंने बना रखा है। मैं नहीं खा रहा हूँ अब। क्यों नहीं खा रहे हो? खाने के साथ मजाक नहीं, अब मैं नहीं खा रहा हूँ। नहीं खा रहे। बाय बाय, टाटा। इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई, आवाज़ आप सुन सकते हैं, स्क्रीन पे आप बारिश देख सकते हैं। बहुत खतरनाक बारिश आ रही है। सिर्फ बारिश ही नहीं, गर्जना भी हो रही है खतरनाक। दोस्तों शाम के 6:30 हो रहे हैं और अभी मैं दुकान से घर आ गया हूँ और आज लगातार बारिश होती जा रही है। अभी भी मौसम ऐसा नहीं है कि साफ़ हुआ है। ज़रूर थोड़ा जो बारिश है वो कम हो गई है, लेकिन बूंदाबांदी अभी भी लगातार होती जा रही है। तो पता नहीं अचानक से मौसम इतना ख़तरनाक कैसे हो गया कि पूरे दिन भर कल से, मतलब कल रात से बारिश होती जा रही है और बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मानसून मुझे लगता है कि अब की बार भी जल्दी पहाड़ों में आ गया है। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अप्रैल से बारिश की शुरुआत हुई थी और सितंबर सीधे जब हमारी शादी हुई थी, शादी से 4 दिन पहले कि 2 दिन पहले बारिश रुकी थी और शादी के दौरान बारिश नहीं आई थी। तो इस बार भी कहीं वही हाल ना हो जाए बारिश से। फिलहाल मैं घर आया तो यहाँ पर संजना है और संजना यहाँ पर मटर रात की सब्जी की तैयारी कर रही है। मटर छिल रही है। खराब हो रहे मटर, ये देखो। क्यों किया तब खराब? अरे यार मटर की सब्जी पसंद नहीं आती, आफत आती इसको बनाने में। इसलिए पिछली बार भी ना पूरा मटर का वो लाते ही क्यों तब? सब्जी तो ऐसा होता ना कि रख देते कौन जाएगा बार बार मार्केट, बड़े नहीं मिलता। यहाँ तो पता नहीं, लेकिन खमोली में तो हमारी अगर मटर रहा या कुछ भी रहा, आलू के साथ तो हम कुछ भी बना देते हैं। आलू मटर, आलू गोभी, कुछ भी। लेकिन यहाँ पर ऐसी सब्जियां नहीं बन रही है। आलू में भी आफत है ना छिलने में। यहाँ आलू बहुत कम खाया जाता है। हाँ, ससुराल में आलू हम बहुत कम बनाते, बहुत कम। आलू मतलब अगर मटर है तो अभी मटर में काट सकती हूँ मैं आलू, पर ऐसा है कि अगर मिक्स सब्जी है तो मैं सब कुछ रखूँगी बट आलू नहीं रखूँगी उसमें। आलू पकने में टाइम लगता है ना। हर जगह आलस बसा हुआ है। लेकिन जबकि मैं अपने घर की बात करूं, हमारे यहाँ और कोई सब्जी हो ना हो, आलू हमेशा रहता है और आलू हर दिन हमारे यहाँ बनता ही है। बहुत कम वो होगा कि हम आलू की सब्जी ना बनाएं, नहीं तो आलू के साथ कुछ भी मिला दो। आलू को इसीलिए सब्जियों का राजा कहा जाता है। सच्ची? लेकिन इनको राजा पसंद ही नहीं है। आलू आलू गलता नहीं है ना जल्दी। देखो ना आजकल गैस की कितनी दिक्कत हो रही है। हमारा एक गैस यहाँ पे खाली होगा सिलेंडर, वो भी खाली होने वाला है।
OTP नहीं आ रहा उसमें। बढ़िया है, गांव में जाएंगे, वहाँ खाना खुना हम बनाएंगे। तो जाएंगे जाएंगे, अब तुम्हारा क्या होगा? क्यों, मैं भी नहीं जा सकता? तुम कहाँ जाओगे? क्यों ये दुकान में कौन रहेगा फिर? यार? दुकान का क्या है, अगर चिनवाड़ भी जा सकता हूँ नजदीक में, यहाँ से खमोली भी जा सकता हूँ, उतना टाइम थोड़ी लगता है। 1.5 घंटा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगे तो 1.5 घंटा ही लगता है यहाँ से अपने घर जाने में। लेकिन चिनवाड़ है ना, चिनवाड़ से आने में आधा घंटा लगेगा तुम्हें। मतलब सिलेंडर की दिक्कत हो या किसी भी चीज़ की दिक्कत हो, हर जगह वो दिक्कत हो सकती है। लेकिन पहाड़ों में जीवन इतना बढ़िया रहता है कि यहाँ पर कोरोना काल भी आया था बीच में, लॉकडाउन हर जगह लगा, लेकिन गांव का जो जीवन है वो बिल्कुल भी अस्त व्यस्त उससे नहीं हुआ था। थोड़ी बहुत चीज़ें ये है कि मार्केट की चीज़ें हम नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन गांव में अगर करना चाहे तो हर चीज़ें हमको वहाँ पर मिल जाती है। और गैस गूस तो अब आ रहे हैं, ये चूल्हे, पहले तो हम लकड़ी में ही खाना बनाते थे, और अभी भी आप देखते होंगे हमारे यहाँ ठंडा इतना होता है कि बिना लकड़ी के हम रह ही नहीं सकते हैं। तो हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घर चले जाएंगे। और ठीक है, बस घर जाने के लिए अगर बाइक ना हो तब जाके दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दुकान और घर दूर दूर हो गए। जबकि अगर गांव में ही कुछ काम नाम हो तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। मुझे टेंशन पर किस चीज़ की? ऐसी बारिश आती रहेगी। परसों हमारी बुकिंग है 13 से। कर जाएंगे हम। मैं तो, तुमने आना है मेरे साथ, बाइक में बारिश आ गई तो हो गया। बहुत टेंशन हो रही मुझे अब। अच्छा, सुबह दिन की भी है बुकिंग, रात की भी है बुकिंग। गाड़ी का होता है ना, अब तुमने आना है मेरे साथ। कोई नहीं, टेंशन तुम लोगे, मैं क्यों लूँगा टेंशन? क्यों? कार, आधा होगा ना? गाड़ी बुक करके लेके जाना। क्या होगा आधा आधा? पैसे पहले पैसे की पड़ी हुई है, ऐसे नहीं कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे इधर से उधर। हम भीगेंगे ना, दुल्हन को नहीं भीगने देंगे हम। ये तो छोड़ो ना, मतलब ये ऐसी नॉर्मल चीज़ें नहीं है, बहुत दूर दूर बुकिंग है, काफ़ी मतलब दौड़ भाग करनी पड़ेगी 13 को भी और 14 को भी। तो टेंशन तो मुझे भी हो रही है, क्योंकि मुझे ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी, बाइक पूरे रास्ते पर मुझे ही चलानी है। और एक बुकिंग यहाँ है और एक बहुत दूर है, तो जिससे जाएंगे एक और है बल, तो बहुत भाग दौड़ होने वाली है। तो देखो कैसे मैनेज हो पाता है, क्योंकि लेट भी नहीं करनी हमको, कहीं जाने में लेट हो गई तो उनके लिए दिक्कत। तो सही टाइम पे पहुंचना भी है, और इतने लंबे लंबे सफ़र एक ही दिन में 3 जगह जाना है, तो दिक्कत तो है ही। मैंने तुम्हारे भरोसे पकड़ी। दोस्तों, रात के 9:30 हो रहे हैं और अभी हमारा मस्त खाना पीना हो गया है। और खाना पीना खाने के बाद रात भी यहाँ मेकअप चल रहा है। मेकअप नहीं है ये, तो ये देखो, ये प्लिक्स का बहुत टाइम से मैंने यूज नहीं किया था। मेरे बात पता 2 या 3 है ये बचे हुए। क्या पता एक्सपायरी डेट आ गई होगी। नहीं, अभी नया है, अब चेक कर रही है, लगाने से पहले चेक करना पड़ता है। 2027 में होगा। तो बहुत टाइम से हम सोच ही रहे थे, तो अगर आप लोगों के मन में कुछ भी सवाल हैं तो वो सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आने वाले कुछ दिन में आप लोगों के लिए मैं वो Q&A वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप लोगों के कमेंट भी आते रहते हैं बीच में कि Q&A वीडियो बनाओ, सवालों के जवाब दो। तो मैंने सोचा अब वो वीडियो बना ही देते हैं। तो आपके मन में जो भी सवाल हैं, जैसे भी सवाल हैं, तो आप कमेंट करके पूछिए, सभी के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, ये भी आपको जवाब देने वाली है। ठीक है। सवाल तो करो। तो आपके मन में जैसे भी सवाल हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में सारे सवाल भर दो। तो आने वाले 1 या 2 दिन में, नहीं तो मतलब बीच में जैसे भी फुर्सत से हम दोनों साथ में बैठेंगे तो फिर आप लोगों के सारे जवाब एक ही वीडियो में दे देंगे। बस आप लोगों को कमेंट करना है और मन में जैसे सवाल आ रहे हैं बस वो हमें भेजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो बुकिंग जब होगी तब होगी, लेकिन यहाँ देखो संजना अभी से तैयारियों पे शुरू हो गई। जब कब होंगे? परसों 1-2 दिन बाकी है। मेरे को ऐसा लग रहा पता नहीं कितने दिन बाद हो गए। 2-4 दिन के, अब वही हो गया ना। अब कल लड़के आएंगे तो टाइम नहीं है ना, इतना सामान ऐसे पता चल जाते हैं। तो ये देखिए, एक शादी में इतना मेकअप लगता है। अभी तो कुछ नहीं है यहाँ, देखो कुछ इसमें भी है,
इसके अंदर भी है। तो ये पूरा जो बैग है ये भरा रहता है, और एक अलग से भी बैग खरीद रखा है उसने, वही सामने वाला। इसके अंदर फुल है, देखो इसके अंदर मशीन है हेयर का। पहले जब ये चीजें नहीं थी, पहले शादियाँ होती थी, तो अब सब कुछ है ना। पहले कैमरा नहीं था, अब कैमरा भी हो गया। क्यों नहीं था? पहले भी कैमरा भी पहले था। पहले इतना नहीं था ना। अब तो लोग कैमरे की वजह से भी मेकअप कर रहे हैं। तो सब कुछ हो गया। तो कैमरे में तो फिल्टर लगा के भी वैसे भी फोटो खींची जा सकती है। मेकअप तो मेकअप होता है, फिल्टर मेकअप सही नहीं होगा तो फिल्टर में क्या करना है। फिल्टर तो है, वो स्मूथ करेगा ना, वो कौन सा मेकअप चढ़ाएगा फेस पे। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं करना क्या चाहती हूँ। मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था कि इसको ऐसा हो कि ये तो हमारा बिजनेस बंद करने पे आ रखा है। कौन? मेरी बात है सुन के ऐसे लग रहा था ना। ये देखना कितनी सारी लिपस्टिक। पर ये मेरी बात में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। मैं सामान पे दे रही तो हूँ। संजना का मेकअप आपने कई वीडियो में देखा होगा। ये देखो, ये वाला कितने का होगा? 900 रुपए का। तो मैं कैसे पता? अरे भाई देखते ही पहचान लेता हूँ मैं। पढ़ा या पे लेकर? हाँ मैंने पढ़ा इतनी दूर से। ये कितने का है? 70 रुपए का। ये भी 900 का है, 900 कुछ का है ये भी। चलो ये है, एक गलती हो सकती है। ये 200-300 का। हाँ वही, पर जो है फर्क पता नहीं चला। 300-400 का है। मतलब ये छोटी छोटी चीजें में, लिपस्टिक देखो, नेल पॉलिश देखो, कितने की है? 900 रुपए का। नेल पेंट नहीं है, वो लिपस्टिक ही है ये। चलो जो भी है। ये मैं कल भी लाई, मैंने अपने ब्लॉग में बताया था। कहाँ गया इसके अंदर? बहुत सारी। मुझे पता नहीं लिपस्टिक का कितना शौक है, भले मैं खुद पर नहीं लगाती, पर दुल्हनों पे लगाने के लिए भी इतना खर्चा कर रही है संजना। तो उन्हीं पे वहीं से मुझे पैसे मिले तो उन्हीं पे करूंगी खर्चा, खुद पे क्यों करूंगी? खुद तो मैं करती नहीं हूँ मेकअप, बस तो संजना का बहुत प्यारा मेकअप रहता है। तो आप भी संजना से मेकअप कराना चाहते हो तो कांटेक्ट करें कहाँ पे? संजना मेकओवर पे, सना बिस्ट पे, प्रमोद रावत की आईडी भी है, पहाड़ वाले भैया इंस्टाग्राम पे। तो और आज की इस वीडियो को भी यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।